नमस्कार दोस्तों, जेके चैनल के कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरदास कुमार। कार्यक्रम जनता की आवाज़ में हमारा मकसद रहता है कि लोगों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाया जाए और उन मसले मसाइल को हल किया जाए। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आज बात करेंगे कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो आए दिन जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनका कारण क्या है। आए यहाँ पर हम बात करेंगे कि बसों की तेज़ रफ्तार जो है, आए दिन जो बसें जो हैं इस सड़क पर तेज़ रफ्तारें जो बसें चल रही हैं, और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि रोड जो है उनका जो विस्तारीकरण किया जा रहा है, और मगर बसें जो है कि आए दिन जो कि सड़क पर तेज़ रफ्तार चलती है और हादसों का कारण बनी हुई हैं, और इन बसों के कारण आए दिन लोग जो अपनी जान गंवा रहे हैं। आइए बात करते हैं लोगों से इस सब पर क्या कहना है। आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या कहना है, लोगों की क्या मांग है। जी सर, नाम? राजन शर्मा। सर, क्या क्या काम करें? देखिए, ये हमारी समझ से बहुत परे है कि आए दिन देखो ये जो सुपर फास्ट बसें हैं, जितनी भी जो जम्मू कठुआ रूट की, ये इतनी फास्ट, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं और इतने हॉर्न, इतने प्रेशर हॉर्न बजाते हैं जब भी ये गाड़ी, एक तो रैश ड्राइविंग करते हैं, ऊपर से ये बिल्कुल पास जाके किसी पे हॉर्न बजाते हैं, और जो आगे वाला, जो उसके आगे कोई गाड़ी चला रहा हो या बाइक चला रहा हो, वो एकदम ऐसे डर जाता है, जिसकी वजह से भी वो गिरते हैं लोग। तो इसके ऊपर मुझे लगता है प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके ये ट्रैफिक वाले हमारे ऑफिसर्स हैं जो नेशनल हाईवे पे ही खड़े रहते हैं, वो चलान तो बहुत सारे काटते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कभी हमने इनको देखा नहीं, ये बस वालों के चलान काटते हुए। पता नहीं क्या बात है, शायद क्या कोई पुरानी एंट्रियाँ चलती थी, क्या आज भी एंट्रियाँ कोई चलती हैं क्या नेशनल हाईवे पे, जो उनकी चलान निकल, इतनी रैश ड्राइविंग, गंदी ड्राइविंग। देखिए, आप खुद इसका सर्वे कीजिए, कहीं आप अपना गुरदास जी अपना कैमरा लेके कहीं इनकी अगर सर्वे करें तो इनका दिखाएं लोगों को कि देखिए किस तरीके से रैश ड्राइविंग करते हैं। और अभी तो जहाँ आप देखिए जम्मू से लेके कठुआ तक पूरा का पूरा रोड पे काम लगा हुआ है, हर जगह देखिए रोड का काम लगा हुआ है। तो बस वालों को चाहिए कि धीरे से चलें, धीरे से चलें, ध्यान से चलें, जबकि इतना छोटा रोड रह गया है, तंग रोड हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, और ये बसें वाले ओवरटेक कर करके और प्रेशर हॉर्न बजा के और इतनी रैश ड्राइविंग कर करके लोगों को बड़ा परेशान कर रहे हैं, जिससे आपने देखा होगा आज भी बड़ी ब्राह्मण में एक एक्सीडेंट हुआ है। आए दिन हम रोज़ सोचते हैं कि ये सुपर फास्ट बस के साथ वो स्कूटर का हो गया, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हर कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ना कोई हादसा हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, जान माल के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने की, बस के साथ साथ अगर विभाग जो है इस पर ध्यान देता है। ये तो देखिए, हम स्टार्टिंग से हमने बहुत बार हमने विभाग के पास भी जाके बोला है, और कई बार हमारी पब्लिक मीटिंग होती थी, पुलिस पब्लिक मीटिंग होती, तब भी हम बोलते हैं कि ये इस पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये प्रेशर हार्न जो है, ये तो हार्ट मरीज के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारी, मैं बोल रहा हूँ, हमारी समझ से परे है कि ये क्यों ऐसा, पुलिस वाले क्यों इस पर कार्रवाई नहीं क्यों कर रहे। पुलिस वालों ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी है, चाहे वो टिपर है, बस है, ट्रक है, कोई भी हो, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देखा जाए ARTO मैडम, देखिए, बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा, मैं बोल रहा हूँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इस वक्त है, वो सिर्फ उनको शायद मुझे लगता है ऊपर से LG की ऑफिस से उनको टारगेट आता है ना, जैसे प्राइवेट कंपनियों को जो टारगेट फिक्स करते हैं कि आपका इतना टारगेट है, इतनी सिम बेचनी है, इतनी बाइक्स बेचनी है, इतना वो बेचना है। मुझे लगता है इनको भी टारगेट दिया होगा कि इतने चलान काटने हैं, चाहे ठीक है, गलत है, कुछ भी है, चलान ही काटो। रोड पे क्या हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रोड पे कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, रोड पे कोई गलत कर रहा है, उसको समझाना है, उसको तरीके से लाना है, किस तरीके, वो शायद इनको गाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनको चलान पे होता है। मैं बोल रहा हूँ, चलान भी काटिए चलान के, लेकिन चलान के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करिए, उन पर सख्ती बरतिए, उनका लाइसेंस सस्पेंड कीजिए, उनकी RC सस्पेंड कीजिए। महीना जब उनकी गाड़ी नहीं चलेगी, महीना जब कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा, तो लोग अपने आप सुधरेंगे। ऐसा लगता है लाइसेंस रद्द होने चाहिए ऐसे लोगों पर। अरे बिल्कुल रद्द होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला कि हमारे सख्त होना चाहिए, सख्त कानून बनाइए ना, कि लोग हमारे, तभी तो ये ड्राइवर लोग सुधरेंगे, हमारे लोगों की जान माल की। मुझे लगता है हिंदुस्तान में शायद हमारे जो इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आए दिन देखिए एक्सीडेंट में मारे जाने, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं है। क्या मांग करोगे लास्ट में? अरे हम मांग करते हैं कि इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ट्रैफिक विभाग को इस पर खूब सारा
ध्यान देना चाहिए। अपना जो नेशनल हाईवे बैठे होते हैं और बसें जो चलते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें, उनका लाइसेंस सस्पेंड करें, महीना 2 महीने लाइसेंस सस्पेंड करेंगे तभी बात करें। हम ये हाई कमांड से भी यही डिमांड करेंगे कि कम से कम इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सख्ती से ध्यान देना चाहिए। जो एक्सप्रेस वे है उसके काम चल रहा है और हर साइड से जो रास्ता है कंजस्टेड है। बसें जो हैं, बसें की स्पीड जो है वो कम नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड रहती है। जो हॉर्न है वो हॉर्न भी इनके बहुत बड़े बड़े हैं। जो गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला जो गुजरता है हॉर्न सुन के डर जाता है और स्लिप हो जाता है। स्लिप होने से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं ट्रैफिक विभाग से गुजारिश करता हूँ कि इनको जो है इनके स्पीड का ध्यान दिया जाए कि इनकी स्पीड जो है वो हर जगह ट्रैफिक विभाग चेकिंग होनी चाहिए। हाँ, चेकिंग करे और उसके बाद जो रोड है, रोड का भी जल्दी से जल्दी जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए और साथ में लोगों को भी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। हॉर्न वगैरह इनके उतारे जाने। इनके जो बड़े बड़े हॉर्न जो लगाए हुए हैं इनके हॉर्न भी थोड़े उतारे जाए और जो छोटे हॉर्न हैं बसों वालों के छोटे हॉर्न लगाए जाएं और ट्रक भी जो है उन्होंने भी बड़े बड़े हॉर्न लगाए हुए हैं। लोग डिस्टर्ब होते हैं, कोई फ़ोन पे बात करता है, कोई कहाँ बात करता है और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है बाज़ार में। ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, क्या लगता है आपको? मैं ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि जो ये चल रहे हैं हॉर्नों की वजह से गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से चल रही हैं, हर जगह जो है चालान काटे जा रहे हैं। बसों को भी काटे जाएं और ट्रकों को भी काटे जाएं, जो भी वायलेशन करता है उसके कारण काटे जाएं और जल्दी से जल्दी जो है ये इसका फैसला किया जाए और बसों को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए कि स्पीड जो है ताकि लोगों को राहत मिल सके। हाँ, लोगों को जो है राहत मिल जाए। मैं यही अपील करूंगा ट्रैफिक पुलिस के जो अफसर हैं कि इन पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक तो एक्सप्रेस वे बन रहा है, हर जगह काम लगे हुए हैं, छोटी रोडें रह गई हैं, सिंगल रोडें हैं, जब तो डबल भी हैं। उसमें ये जो बसें आती हैं ख़ास करके कठुआ रोड की, और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा डर जाता है। कोई मोटरसाइकिल वाला है, स्कूटर वाला है, या कोई छोटी गाड़ी वाला है, इनकी स्पीड और इनके हॉर्न इतने तेज़ हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। एक तो ये एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में रहते हैं। जो गाड़ियाँ आती हैं, बसें आती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, आते जाते रहते हैं। ओवरटेक करने के चक्कर में छोटी रोड पे जो छोटी गाड़ियों वाले चल रहे हैं, आए दिन हादसे होते हैं। आज यहाँ पे 2 स्कूटर वाले मर गए, आज 2 मोटरसाइकिल वाले मर गए, आज कार के साथ बस बजी। और इनका कारण स्पीड है, स्पीड और हॉर्न इतने प्रेशर वाले हैं इनके कि बंदा डर जाता है गाड़ी लेके। हम अपनी गाड़ी में कभी बैठे होते हैं तो हमारी गाड़ियाँ तो बड़ी हैं, पर हमें भी कई बार इतनी तेज़ निकलते हैं और इतने हॉर्न इतने प्रेशर वाले हैं। मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से ये अनुरोध करता हूँ कि इन पे कार्रवाई करें। ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती, क्या कर लगता है आपको? मैं यही कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है रहते तो हैं, वो रोड पे मिलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस है नहीं होती है रोड पे, पर ये ज़्यादा चलान में आजकल जो है चलान वाला सिस्टम चला है, बिना बेल्ट के या उसके जो भी चलान है। स्पीड वाले अगर चलान स्पीड वाला भी है कि स्पीड वालों को चलान क्यों नहीं करते? छोटी गाड़ियों को, कारों वालों को, या उनको आप भेजो, आपकी ड्यूटी है। मैं नहीं कहता जो गलत करता है, कानून को तोड़ता है, जो ट्रैफिक का नहीं पालन करता कानून का, तो उसको आप पकड़ो, उसको करो जो भी है। पर ये बस वालों पे भी कंट्रोल करो ना। प्रेशर हॉर्न बंद करो। पहले भी ऑर्डर था, बंद थे। अगर काली फिल्म बंद है गाड़ियों की तो आप प्रेशर हॉर्न भी बंद कराओ। स्पीड पे अगर चलान होते हैं स्पीड पे, तो इनकी स्पीड पे क्यों नहीं? और जब ये ओवरटेक करते हैं छोटी, अभी तो इनको कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पे सभी जगह काम लगे हैं इस टाइम। कठुआ से लेके जम्मू सतवारी तक हर जगह काम लगा है। छोटी रोडें रह गई, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, आए दिन हादसे होते हैं। किसी का एक बच्चा है बेचारे, उसकी डेथ हो गई, कोई 2 साथी जा रहे हैं, उनकी डेथ हो गई। तो ये डेथों का सिलसिला रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस से मैं फिर अनुरोध करूँगा, इनके आला अफसरों से भी अनुरोध करूँगा कि इन पे कंट्रोल करें। जो स्पीड है और प्रेशर हॉर्न है, इन पे कंट्रोल ज़रूर करें। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि इन पे कंट्रोल किया जाए और जो स्पीड है उस पर ही कंट्रोल हो और जो प्रेशर हॉर्न है उन पर कंट्रोल हो, ताकि लोगों की जान माल सब बचा रहे।
देखिए भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बस ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मैं तो इनके आगे विनती करता हूँ कि कृपया बस जो है अभी धीमी रफ्तार में इसको चलाइए, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी हमारे रोड के काम लगे हुए हैं, जो कठुआ मार्ग कठुआ से लेकर जम्मू तक जो हमारे रोड का काम लगा हुआ है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई आज सुबह रास्ता जहाँ से निकला शाम को कहीं और हो जाता है। तो मैं ये बस वाले और भी बाकी जो हमारे ड्राइवर हैं एक्सीडेंट हो गाड़ी चलाते हैं उनका आगे यही विनती करता हूँ कि कृपया से गाड़ी को धीरे चलाइए और देखिए चलाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ गाड़ियों के एक्सीडेंट जैसे बस का भी हुआ, कुछ गाड़ियाँ और भी पलटी मारी गई, आए दिन रोज हो रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये अपना ट्रांसपोर्ट वाले इनके आगे भी विनती करता हूँ कि इनकी एक बैठक की जाए बड़ी गाड़ियों वाले की, कि जो भी गाड़ी है इसको धीमी रफ्तार में चलाएं। प्लस आपको पता है कि इसमें जब नुकसान होता है हमारे सुबह जो मुलाजिम वगैरह कोई ड्यूटी जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आती है। तो मैं यही आपके मीडिया माध्यम से ये कहता और हूँ। प्रेशर हार्न भी लगाए गए हैं हाँ, इनके तो। और इसके बाद जो कुछ ऐसा है कि जैसे इन्होंने गाड़ियों में जो हॉर्न लगाए हुए हैं, जो प्रेशर हॉर्न बड़े ज़ोर से, तो उसमें कई बार होता है कि कोई बाइक वाला जा रहा है तो उसके पीछे जब ये हॉर्न मारते हैं वो डर के मारे गिर जाता है, तो उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी कहता हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से कहता हूँ कि जो गाड़ियों को बड़े बड़े हॉर्न लगे हैं तो उनको जो हॉर्न जो ऑलरेडी की जो ऑथराइज हॉर्न है उसको लगाया जाए। और साथ में ट्रैफिक वालों से ये विनती है, जो गाड़ी अगर कोई रफ्तार में आ रही है तो उसको मतलब स्पीड हार्ट जगह जगह पे उसका पोस्टर लगा दीजिए कि जिस तरह से कि गाड़ी की जहाँ पे 60 की स्पीड होनी चाहिए 40 की होनी चाहिए, कि उसके बाद अगर वो ओवर स्पीड चलाता है उसको चलान करो। और साथ में आपको अवेयर किया जाना चाहिए लोगों को। तो इन लोगों को ड्राइवर को सभी को अवेयर करना चाहिए। और साथ में जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारे रोडों के काम हैं बड़ी जल्दी और बड़ी फास्ट काम हो रहे हैं, तो हमें भी इसमें ज़्यादा अच्छी मतलब बेहतरीन हमारे लोगों के लिए है कि जैसे रोड अगर बन रहे हैं तो जल्दी कि जहाँ पे हमारा 1 घंटा लगता तो हम आधे घंटे में वहाँ उसको सफ़र को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये रोडों के काम है, मैं सभी जो अपने चाहे गाड़ी वाले हैं, बस वाले हों, मेटाडोर वाले, ट्रक वाले हों या छोटी गाड़ी वाले, इनके आगे यही विनती करता हूँ कि गाड़ी को धीमी रफ्तार से चलाया जाए। और ट्रैफिक वालों से कहता हूँ, ये छोटी छोटी गाड़ियों को चलान करते हैं पर बड़ी को क्यों नहीं करते? देखिए छोटी छोटी गाड़ियों को चलान जब करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर किसी का डॉक्यूमेंट है तो उसमें कोई दिक्कत, कोई चलान नहीं करता है। लेकिन किसी का डॉक्यूमेंट का कमी आई तो उसमें तो चलान तो होगा ही होगा, वो तो रुकेगा नहीं। और मैं चाहता हूँ, मैं अपने से क्या सख्ती बरती जानी है आपको। सख्ती बरती जानी चाहिए। देखो बाइक वाले जिस तरह बाइक चलाते हैं, लड़के बच्चे चलाते हैं, हमारे ही बच्चे हैं खुद के, तो बिना हेलमेट से गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। हाथ में अगर लाइसेंस हो तो लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो ऐसे नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम किसी को खोना नहीं चाहते। किसी को चोट लग जाए तो उसके माँ बाप के क्या बीती है, तो वो तो उसके माँ बाप ही जानते हैं कि जिसके बच्चे को कभी चोट लगती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले जिस तरह से अगर काम करते हैं वो बढ़िया। हाँ, कुछ ऐसा है कि जिस तरह से कुछ हमारे ऐसे लोकल एरिया में ट्रैफिक वाले जैसे नाके लगाए होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कोई अपने घर से लेकर कोई खेत में जा रहा है, कोई कहीं आगे पीछे, पर उन लोगों को तंग नहीं किया जाए। उनसे पूछताछ कीजिए कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। अगर नज़दीकी कोई आधा किलोमीटर के रेंज में है तो उनको परेशान मत किया जाए। लेकिन जो कोई ड्यूटी पे आ रहा है, कहीं आगे पीछे जा रहा है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उनसे पूछिए, हेलमेट नहीं है उनसे बातचीत कीजिए, हमें उसमें कोई। लेकिन लोकल लोगों को नहीं। लास्ट में क्या मांग करोगे? मैं यही मांग करता हूं कि अगर जिस तरह से अभी जो हमारे रोडों की काम चल रहे हैं, तो मैं गाड़ी वालों से और छोटी गाड़ी सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया गाड़ी को धीमी रफ्तार में रखें। और ख़ास करके जो हमारे बस गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बस वाले हैं, उनसे विनती करता हूँ प्रेशर रन को बंद किया जाए। उसको भी बंद करना चाहिए। जो प्रेशर रन मारते हैं उससे नुकसान होता है, क्योंकि जब वो जोर से किसी के पास मारते हैं तो उससे नुकसान होता है। डिपार्टमेंट को सख्ती करनी चाहिए, पूरी सख्ती करनी चाहिए डिपार्टमेंट को इसके ऊपर पूरी। तो मैं देखिए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਠੂਆ सांबा विजयपुर जम्मू तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਨ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ रूल इंदे वास्ते RTO वगैरह ने बनाए दे उनके पर अमल करना चाहिए। और जिन्ना भी
ये तेज़ गति कन्नै चलदे ते कन्नै नेशनल हाईवे पर खासकर छोटी जेह्ड़ियां गड्डियां न उ'नेंगी बहुत गै ज़्यादा नुकसान होआ दा। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई बेचारा कोई लंगड़ा लूला कुसै दी मौत होआ दी है, कुसै दा कि'यां होआ दा। और ये डिपार्टमेंट ने इहदे पर पूरा एक्शन करना चाहिए ताकि लोकें दी जान माल दा जेह्ड़ा ओह् सुरक्षा कीती जाए। डिपार्टमेंट आखदा अहीं एक्शन करने होन्ने रोज चलान करदे। डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं करता भी। अगर डिपार्टमेंट एक्शन करता नेशनल हाईवे पे अजे भी 10 एक्सीडेंट रोज़ दे होआ दे न। अगर डिपार्टमेंट एक्शन करा तो अजे भी सायरन जे बंद हो सकते। क्यों नहीं बंद करते? सायरन जेह्ड़े नहीं अलाउड हैन, जेह्ड़े अलाउड न ओह् ते लान, जेह्ड़े अलाउड नहीं हैन ओह् जेह्ड़े स्पीकर लाई ओड़दे न। जिसलै स्कूटर आह्ला बगैरा मोटरसाइकल कोई जंदा ते होर परेशान होई जंदा। इन्ने चिर इंदी गड्डी बड़ी तेज़ रफ्तार होंदी है तो इहदे विच जेह्ड़ी अगर भी उतरी सकदे ही काली फिल्मां भी उतरी सकदी है ते एह् नहीं उतरी सकदे। जेह्ड़े स्पीकर लांदे जेह्ड़े लोकें गी परेशान करदे, सवारियां गी परेशान करदे, छोटी गड्डी गी परेशान करदे तो ये अलाउड ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने चाहिए इंदे पर सख्त एक्शन करना। काली रीला पर एक्शन करते, छोटी गड्डियों पर एक्शन है, गरीब आदमी पर एक्शन करते, स्कूटर मोटरसाइकिल पर एक्शन करते, बड़ी गड्डियों पर कोई एक्शन नहीं करते। ये सारे दी मिली भगत है। हालांकि रोड बना दा है उत्थे पर रोड बना दा है, लेकिन रोड बनने दे भी नियम होंदे ना। अगर रोड बना ते नहीं कि अलाउड करना भी इन्नी तेज स्पीड च चलने, क्योंकि रोड टाइट होई गेदे ते बस टाइट होई गेदा और इन्हें अलाउड करना चाहिए। आस्ते चलन, बाकी छोटी गड्डियां ना उन्हें भी इत्थे चलने का अधिकार है, ये भी चलन। लेकिन जिन्नी स्पीड च जिन्ने सारंग बढ़ाइए जेह्ड़े बिला वजह जाइए तो बजाते हैं तो उसदे कन्नै लोग जेह्ड़े बड़े परेशान होंदे। तुसें केह् लगदा है वार-वार वायलेशन करदे हैं इंदे लाइसेंस रद्द होने चाहिए? हैं डिपार्टमेंट की भी जाइए शिकायत की है, डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन करती, पर डिपार्टमेंट की जी उनके कन्नै मिली भगत है। फिर मैं दोबारा डिपार्टमेंट अगे अर्ज करना कि जिन्ने भी ये डिपार्टमेंट के लोग ने ये पूरा एक्शन करन, गड्डियां ने पूरा एक्शन करन ताकि स्पीड चेंज चले। ये सारिंग ने इंदे ये बेफजूल सारिंग जेह्ड़े अलाउड नहीं है। जे अगर नहीं मनन ते इहदे लाइसेंस रद्द होने चाहिए? नहीं मनन ते इंदे लाइसेंस जेह्ड़े रद्द कीते जाने चाहिए। ये मनते न ठीक है, रूल ही कौन कानून को बड़ा तो कोई है नहीं है भी। कानून की मनना तो ये लाने पौने न। डिपार्टमेंट हो तो भावें गड्डियां लेन तो भावें कोई हो, अगर कानून के दायरे विच रौहना तो जो कानूनी अलाउ है नहीं उगे ऑथोराइज किया जाना चाहिए। लोकें गी राहत मिली सकदी, लोकें गी राहत मिल सकती है। इत्थे है कि लोग जेह्ड़े बेचारे छोटी गड्डी वाले ने उन्हें राहत ताइयों मिलती, बड्डी गड्डी वाला आस्ते चलग, नहीं चलग तो कुचली जांगने। दिहाड़ी 10 एक्सीडेंट हुआ कठुआ को सांबे तक ते जम्मू तक, ये कुदा कसूर है? डिपार्टमेंट का कसूर है या गड्डी वाले का कसूर है? ज़्यादा कसूर तो डिपार्टमेंट है, इस पर एक्शन करना चाहिए। देखिए सर, आज जिस मुद्दे पे बात हम करना जा रहे हैं वो नेशनल हाईवे का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज़ जो है नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये ड्यू टू ओवर स्पीडिंग की वजह से हैं। जो बसेस हैं वो राजधानी है जहाँ एक्सप्रेस जो बसेस चल रही हैं बहुत ओवर स्पीड चल रही हैं और ये देखते ही नहीं है कि साथ में टू व्हीलर जा रहा है या छोटी गाड़ी जा रही है, तो उस गाड़ी वाले को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा मेरी जो आरटीओ और कंसर्न ट्रैफिक पुलिस और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चीज़ के ऊपर इसका संज्ञान लिया जाए। क्या जो एक्शन किया जाए? देखिए सर, जो ट्रैफिक पुलिस है उसका तो मेन जो मुद्दा है वो सिर्फ चालान काटना है, चालान काटना है और चले जाना है। चालान काटने से ये जो एक्सीडेंट है ये रुकने का नाम इनके क्यों नहीं काटे जाते हैं? ये जो बसेस हैं, मैं कहता हूँ कि जो ओवर स्पीड बसेस आ रही हैं जो एक्सीडेंट करती हैं, इनके जो लाइसेंस है सस्पेंड करने चाहिए, वो गाड़ियाँ सीज करनी चाहिए जो गाड़ी बार बार एक्सीडेंट करती हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये एक रिश्वत का अड्डा बन चुका है। ये करप्शन की डे बाय डे जो है करप्शन बढ़ाई जा रही है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनका जो सबसे परेशानी उनके लिए है, क्योंकि जो एक तो नेशनल हाईवे का जो वाइड हो रहा है रोड, बढ़ रहा है रोड, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो है वो रोड उखाड़ा गया है और डाइवर्शन दी गई है और जो गाड़ी आती है उसको पता ही नहीं चलता। जो छोटी गाड़ी वाला रात को समय में उसको पता नहीं चलता और आगे से लाइट इतनी तेज़ होती है गाड़ी की कि जो छोटी गाड़ी उसको मौका ही नहीं मिलता, वो हड़बड़ी में वो गाड़ी स्लिप कर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो हमारा नुकसान होता है, जान माल का नुकसान हो रहा है। लिहाजा अगर देखा जाए तो आरटीओ खाने गया। देखिए, जो इनिशिएटिव आरटीओ सांबा ने लिया मैडम ने, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं ये कंटिन्यू चाहिए, ये लगातार चाहिए, ताकि लोगों की जो जान माल की हिफाजत की जाए, लोगों को बचाया जा सके इन गाड़ियों वालों से जो ओवर स्पीडिंग चलती हैं गाड़ी, जो बहुत तेज़ स्पीडिंग चलती हैं, इनको ना किसी का डर है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो छोटे जो मोटरसाइकिल स्कूटर वाला है, स्कूटी वाला, वो तो उसको तो चलना मुहाल हो गया रोड के ऊपर, वो चल ही नहीं सकता।
पता नहीं कहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता। और लोग, मैं फिर लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सेफ्टी खुद करें। डिपार्टमेंट तो जो करेगा करेगा, अपनी सेफ्टी खुद करें। जो बसेस वाले ड्राइवर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई कम स्पीड से चलिए। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, 6 लाइन का काम चल रहा है, जगह जगह पे रोड फाड़ा हुआ है। और अभी मैं गवर्नमेंट से ये हम रिक्वेस्ट करूंगा कि टोल प्लाजा सबसे बड़ी मेरा मुद्दा है, टोल प्लाजा को अभी बंद करना चाहिए। क्योंकि जब हम सांबा से चलते हैं तो हमारे को 15 से 20 मिनट में हम जम्मू पहुँचते हैं। आज 1.5 घंटा लग रहा है जम्मू पहुँचने के लिए। तो टोल प्लाजा किस लिए? जब टोल प्लाजा जब स्मूथ रनिंग हो रही थी, गाड़ी चल रही थी, टोल प्लाजा दे रहे थे, टोल भी लोग दे रहे थे, कोई परेशानी। लेकिन अब टोल जो है ये बंद होना चाहिए जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होता। 6 लाइन एक तरफ इसको इलीगल कहा जाता है, इलीगल है, पहले से इलीगल। जो सेंट्रल के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उन्होंने पहले ही कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर होना नहीं चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से ये जो एक तानाशाही है, एक ज़बरदस्ती है, लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो टोल वसूला जा रहा है, ये तो 60 किलोमीटर में बनता ही नहीं है। तो ये तो वैसे भी रिमूव होना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये लोगों की से घर एक डाका है लोगों की जेब के ऊपर, इसको कम से कम रोकना चाहिए, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो वैष्णो माता आ रहे हैं, जो जम्मू में सैलानी आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारा टूरिज़्म जो है वो बढ़े जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि हमारे पास एक ही आमदनी का साधन है, वो है टूरिज़्म। अगर टूरिज़्म जो लोग बाहर से आते हैं उनको तंग किया जाएगा, टोल उनसे बार बार दिया जाएगा, और टोल बढ़ा दिया गया है। ये टोल बढ़ाना भी बड़ी बात है। लिहाजा जो इलीगल टोल है उसको तो हटाना चाहिए। मैं तो ये करना और क्या चाहूँगा। कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? और जो बसेस हैं अगर वो ओवर स्पीड है, अगर वो ओवरलोडिंग है, तो भाई आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस का काम है कि उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। और अगर वो लोग अगर गलत पाए जाते हैं तो उनको उस गाड़ी में सीज की जाए और उनका लाइसेंस भी सस्पेंड करना चाहिए, ताकि लोगों की हिफाजत की जाए। अगर ये लोग ही मर रहे हैं तो फ़ायदा क्या? पहले भी एक्सीडेंट देखे गए बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट हो। रोज़ आप सुबह अखबार पढ़ते हैं और पढ़ते सबसे पहला ये रोड एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए। तो ये सब लोगों के लिए है, लोगों को बचाना चाहिए। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी एलजी साहब से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि जो लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको बचाया जाए, और जो बाहर से आने वाले सैलानी हों उनको बेहतर सुविधा मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है, जम्मू कश्मीर में आए और हमारा जो आमदन है, जो हमारी जो इनकम जो है वो जम्मू कश्मीर की बढ़े, ताकि हमारे लोग खुशहाल हो सकें। बहुत शुक्रिया। मैं सरपंच सुखजिंदर भोला जी। वो ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਠੂਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 150 ਦਾ ਉੱਪਰ 120-130 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਪਰ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਮਰੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ। और इन्नी तेज़ बस फास्ट चला दी कि वो जी अगे बस खड़ी थी उसी टक्कर मारी भी हो जाइए अगे पुट्ठी हुई बस। तो मेरा आखने का मतलब यह है कि नैशनल हाईवे जो रोड है ये अजे कुछ भी नहीं है। जिसलै नैशनल हाईवे इंडिया रोड बना दी, गौरमेंट बना दी, जो बनता तो गरीब बंदा तो इतने खलोई भी नहीं सकता, चली भी नहीं सकता। जे अज ये हालत है गड्डियों की, इतने गौरमेंट ने ऐसी कानून बनाना चाहिए और गौरमेंट ने इनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए ड्राइवरों के, जोड़े ऐसे गलत ड्राइवरी करते हैं और इन्नी स्पीड में चलते हैं। तुम देखो कि इन्हें रेसा लाई दी होंगे ने, इन्नी स्पीड में चलदियाँ 120, 130, 150। कम से कम इनकी लिमिट बनाई आ, उत्थे इनकी बसें के कोई जरा है वो मीटर लाया जा, मीटर के तहत चलन कितनी स्पीड इनकी लिमिटेड है, वो स्पीड इनकी लिमिटेड रखी जा, तो ये जाना बच सकती नहीं, वरना ये लोग खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे। हाँ, जोड़े मीटर लगे ने वो भी वो लगाते नहीं, चालू नहीं करते, मीटर नहीं पक्की दिखते कि नहीं। उनकी गल गै रेस है, उनकी गल गै दौड़ है कि अस जी कठुए लैके अद्धे घंटे जम्मू पुज्जे। लेकिन कई जाना चलियां इस नैशनल हाईवे रोड पर। हुण थोड़े दिन के तुसीं दिक्खिया सांबे दे विच माँ बेटी और एक बजुर्ग की मौत हुई एक्सीडेंट कारण। एक्सीडेंट कारण इन्नियां मौतां होईयां ने ते इंसान ने केह् बचना। इस वास्ते कानून बनाना चाहिए गौरमेंट ने भी, इंदे कोई जमाना लाना चाहिए। ये जेह्ड़े कठुए रोड दी बस्सां ने सुपरफास्ट जां दूइयां, इंदे कानून बनाना चाहिए। ये तो दिखदे कक्ख नहीं, ये इ'यां चलदे जि'यां उप्पर हवाई जहाज चलदा, भाई हवाई जहाज चला दा जी, इहदे कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें जाना बचानी चाहिए ने। मेरा आखने का मतलब यह है अज तो इस रोड पर यह हालत है,
जिल्लै वो दूआ रोड बनी जाता इंटरनेशनल सुपरफास्ट रोड बन जाता फिर तो माड़ा बंदा उपर चढ़ी भी नहीं सकता। फिर तो इन्हें 200 250 250 300 स्पीड पर चलना इन्हें। इस वास्ते इनकी स्पीड लगाम लाई जा। मेरा आखने का इयै है इंसान बचेगा तो सब कुछ है। जाना बचानियाँ बड़ी जरूरी ने पहले गौरमेंट की, बाकी स्कीमां चलानियां बाद की गल है। पहले लोगों को बचाओ, एक्सीडेंट को बचाओ, ये बड़ी बड़ी गल है। मेरा आखने का मतलब यह है मैं खुद अपनी एंबूलेंस रखी दी है, मैं फ्री एंबूलेंस लाई दी है सरपंच। मैं कई बार ठंडी खुई का एक्सीडेंट तो मैं चुक्किया लेना, लोकें लेना मैं बेचारे की। जिसलै एक्सीडेंट हॉस्पिटल का नाम दिता विजयपुर के विजयपुर हॉस्पिटल जो एक्सीडेंट का नाम दिता है, लेकिन उत्तर डॉक्टर भी नहीं होंदा राती। कई अस मैं अपनी गड्डी लेइयै जाना एंबूलेंस उहदे जन्ने अस राती डॉक्टर भी नहीं होंदा। छड़ी पर्ची बनाते ले जाओ बख्शीनगर, वो बख्शीनगर पुजदे तक जो एक्सीडेंट होया उसकी जान चली जाती बेचारे की। मेरी मांग ये है कि ज़्यादा जो एक्सीडेंट केस है नहीं बचाया जा। जी सुपरफास्ट गड्डियाँ कठुए चलदियाँ ने इनते लगाम लाई जा। ये थे हमारे साथ कार्यक्रम में स्थानीय लोग और कुछ जनप्रतिनिधि जिनसे हमने आज बात की कि आए दिन सड़कों पर जो सड़क हादसे हो रहे हैं, क्या कारण है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बसें चल रही हैं वो तेज़ रफ्तार जो चल रही हैं और इन बसों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। और इन बसों को इतनी मनमानी है, इतनी तेज़ रफ्तार बसें चलती हैं और प्रेशर हॉर्न लगाए हुए हैं। जब ये प्रेशर हॉर्न जो चलाते हैं और लोग जो है जो वाहन चालक है डर के मारे वो सड़क पर ही गिर जाते हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं मगर इन बस वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर विभाग की तरफ से इस पर कोई सख्ती की भी जाती है, मात्र अगर सख्ती के बाद फिर ये बसें जो है ये इतनी तेज़ रफ्तार चलती हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम टिप्परों की बात करेंगे उन पर भी जो प्रेशर हॉर्न लगाए गए हैं, लोगों का सवालिया निशान है। ट्रैफिक विभाग अगर चलान करता है, मात्र जो छोटी गाड़ियों के चलान करता है, इन बस वालों को क्यों नहीं पूछा जाता है, इन टिप्पर चालकों को क्यों नहीं पूछा जाता है, क्यों नहीं इन बसों पर जो है वे लगाम बसें जो चल रही हैं तेज़ रफ्तार इन पर जो कार्रवाई की जाती है। लोगों ने मांग की है कि अगर जब तक जो सड़क का जो विस्तारीकरण चल रहा है तब तक बसें जो है धीरे चलें और विभाग को भी कहा है कि विभाग इन पर सख्ती से कार्रवाई करे। अगर ये बस चालक फिर भी नहीं मानते हैं और इन बस चालकों का जो कि एक लाइसेंस जो है और रद्द किया जाए। विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में जो सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिले। कार्यक्रम जनता की आवाज़ में अभी के लिए इतना ही। मुझे गुरदास कुमार को दीजिए इजाज़त।